क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वो चीजें जो कभी पक्की लगती थीं, धीरे धीरे बदलने लगती हैं? लोग दूर हो जाते हैं, बातचीत कम हो जाती है, यहाँ तक कि वो एहसास भी कि किसी को कॉल कर सकते हैं, धीरे धीरे गायब होने लगता है। और फिर एक दिन अचानक, बिना किसी चेतावनी के, आप खुद से पूछते हैं, आज वास्तव में कौन मेरे साथ है? कौन है जो मुझे सच्ची खुशी देता है? अगर इस सवाल का जवाब आसानी से नहीं आता, तो ये आपकी गलती नहीं है। जिंदगी बदलती है, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, और अगर हम सतर्क न रहें, तो आसपास की दुनिया पहले से भी ज्यादा चुप और दूर लगने लगती है। तो मैं आपको एक सच्ची बात सोचने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपके जीवन में कौन है जो सच में आपके साथ है और आपके जीवन को और कीमती बनाता है? अगर इसका जवाब साफ नहीं है, तो शायद अब समय आ गया है कि आप अपने सर्कल को बड़ा करें। क्योंकि अंत में एक मजबूत सोशल नेटवर्क सिर्फ साथ देने के लिए नहीं होता, बल्कि ऐसे लोगों से होता है जो आपको संभालते हैं, आपके मूल्य की याद दिलाते हैं और जिंदगी के हर चरण को और भी समृद्ध बनाते हैं। और हाँ, ये आज भी संभव है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आपकी पृष्ठभूमि या दिनचर्या जैसी भी हो, आप आज भी एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जिसमें उपस्थिति हो, अर्थ हो और गहराई से जुड़ाव हो। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, आपको जिंदगी के साथ बदलने के लिए तैयार रहना होगा, न कि उसके खिलाफ। क्योंकि जो बदलते हैं वे टिकते हैं, लेकिन जो जिज्ञासा के साथ बदलते हैं वे सच में जीते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने आसपास की दुनिया से कैसे अलग नजरिया अपना सकते हैं और कैसे ये बदलाव आपको वो चीज वापस दे सकता है जो शायद आपको पता भी नहीं कि आप खो रहे हैं। एक ऐसा जीवन जो उद्देश्य से भरा हो, सच्चे रिश्तों से जुड़ा हो और भीतर से मजबूत हो। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये बातचीत सिर्फ आपके सोचने के तरीके को नहीं, बल्कि शायद आपको भी फिर से जगा सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य और व्यायाम, जैसे जैसे हम उम्र के एक नए पड़ाव में पहुंचते हैं, शरीर हमें और ज्यादा महसूस कराने लगता है कि वह बदल रहा है। वो काम जो पहले आसान लगते थे, जैसे सीढ़ियां चढ़ना, कुछ भारी उठाना या थोड़ी देर टहलना, अब मुश्किल लगने लगते हैं। धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, ये सब सामान्य है। लेकिन सच ये है, इसी उम्र में हमें खुद को और ज्यादा हिलाना डुलाना जरूरी होता है। क्योंकि अगर शरीर रुक जाए, तो जिंदगी भी रुक जाती है। मैंने खुद ये महसूस किया। कई बार बिना वजह थक जाता था, सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूल जाती थी और जोश जैसे कहीं खो गया था। तब मैंने एक छोटा कदम उठाया, रोज 10 मिनट टहलना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन जल्द ही फर्क दिखने लगा। नींद बेहतर हुई, ऊर्जा लौटी और सबसे अहम, मैंने फिर से अपने शरीर पर भरोसा करना सीखा। इसके बाद मैंने हल्के स्ट्रेचिंग और बॉडी वेट एक्सरसाइज भी शुरू की। डांस भी करने लगा, कभी अकेले कमरे में ही सही। ये सब मिलकर मुझे न सिर्फ मजबूती दे रहे थे, बल्कि एक नया आत्मविश्वास भी। सच कहूं तो बहुत लोग सोचते हैं कि अब तो बहुत देर हो गई, लेकिन मैं कहता हूं, शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना अब फिटनेस की बात नहीं, स्वतंत्रता की बात है। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं। एक हल्की सैर, घर पर हल्का व्यायाम या बस रोज थोड़ा सा चलना भी बहुत है। जो जरूरी है वो है नियमितता। हर छोटा मूवमेंट एक बड़ी जीत है। अगर संभव हो तो फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से सलाह लें, ताकि आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप एक्सरसाइज कर सकें। शरीर आपका सबसे सच्चा साथी है,
जितना आप उसका ख्याल रखेंगे, उतना ही वह आपको जीवन जीने की आज़ादी देगा। मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन। जिस तरह हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसी तरह हमें अपने मन की भी देखभाल करनी चाहिए। और कई बार यह और भी ज़रूरी हो जाता है। समस्या यह है कि मानसिक थकान हमेशा दिखती नहीं। कभी ये चुपचाप आती है, जैसे मन का भारी हो जाना या बिना कारण बेचैनी महसूस होना। कभी हम खुद को दूसरों के सामने मजबूत दिखाते रहते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। मैंने ये खुद अनुभव किया। एक समय था जब सब कुछ भारी लगता था, नींद नहीं आती थी, चिंता बिना वजह बढ़ जाती थी और ऐसा लगता था जैसे सब कुछ अकेले झेलना पड़ रहा है। इसी समय मैंने मेडिटेशन की शुरुआत की। शुरू में अजीब लगा, लेकिन दिन में सिर्फ 5 मिनट भी मुझे सुकून देने लगे। वो शांत पल मेरे लिए एक पनाहगाह बन गए। इसके बाद मैंने थेरेपी शुरू की। एक प्रोफेशनल से बात करना, अपने विचारों को खुलकर कह पाना, मेरे लिए जीवन बदलने वाला अनुभव था। मैंने सीखा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। साथ ही मैंने ग्रैटिट्यूड यानी आभार प्रकट करना भी सीखा। रोज 3 चीजें लिखने लगा जिनके लिए मैं आभारी हूं। शुरू में मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि अच्छे पल हर दिन होते हैं, बस ध्यान देने की जरूरत होती है। मैंने आत्म मूल्य भी दोबारा खोजना शुरू किया। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं, लेकिन जब मैंने अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को मान देना शुरू किया, तो मेरे अंदर का आत्मसम्मान बढ़ने लगा। आज मानसिक स्वास्थ्य मेरे जीवन का हिस्सा है, एक ऐसी चीज जिसकी मैं रोज देखभाल करता हूं। कभी डायरी लिखकर, कभी ध्यान लगाकर, कभी सिर्फ गहरी सांसें लेकर, और जब जरूरत होती है तो मैं बात करता हूं, दोस्तों से, प्रोफेशनल्स से या खुद से। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब जिंदगी में फिर से रंग लौट आते हैं। आप दूसरों से बेहतर जुड़ते हैं, शरीर हल्का लगता है और हर दिन जीने की इच्छा वापस आती है। तो अगर आप खुद को थका हुआ, खोया हुआ या अकेला महसूस कर रहे हैं, तो रुकिए, अपने मन की सुनिए। थोड़ा सा वक़्त सिर्फ अपने लिए निकालिए, क्योंकि मानसिक संतुलन कोई मंजिल नहीं, ये एक रोज का अभ्यास है और हर दिन आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। सामाजिक सहयोग का नेटवर्क। समय के साथ हमारे जीवन के बहुत से लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, दोस्त अलग हो जाते हैं, परिवार अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाता है, और वो बातचीतें, मुलाकातें जो कभी रोज का हिस्सा थीं, अब धीरे धीरे कम होती जाती हैं। मैंने ये खुद अनुभव किया। कई बार हफ्तों तक किसी का फोन नहीं आता था। मैं इंतजार करता था कि कोई बुलाए, कोई पूछे, लेकिन दिन गुजरते रहे। मन में अकेलापन भरने लगा। ऐसा लगा मानो मैं दुनिया से कट गया हूं। फिर मैंने खुद से कहा, अगर मैं चाहूं कि जिंदगी फिर से जुड़े, तो पहला कदम मुझे ही उठाना होगा। मैं पास के एक बुक क्लब में गया। शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में मैं वहां का हिस्सा बन गया। नई बातें, नई हंसी और नई पहचानें। उन मुलाकातों ने मुझे फिर से जीवंत कर दिया। बाद में मैंने एक स्वयंसेवी संगठन से भी जुड़ाव बनाया। लोगों की मदद करना न केवल उन्हें कुछ देता है, बल्कि मुझे भी अंदर से पूरा कर देता है। हर बार जब मैं किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता हूं, तो लगता है कि मैं फिर से जिंदगी का हिस्सा बन रहा हूं। फिर मैंने देखा, जुड़ाव सिर्फ आमने सामने नहीं होता। वीडियो कॉल्स, मैसेजेस, ग्रुप चैट्स, तकनीक ने दूरी को थोड़ा कम कर दिया है। और आज मैं पुराने दोस्तों से भी जुड़ा हूं और नए रिश्ते भी बना रहा हूं। सामाजिक नेटवर्क।
कोई लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है। क्योंकि जब आप लोगों से घिरे होते हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपको महत्व देते हैं, तो अकेलापन धीरे-धीरे पिघलने लगता है। आपको दर्जनों लोगों की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ सच्चे रिश्तों की ज़रूरत है, जो आपको याद दिलाएं कि आप अब भी मायने रखते हैं। अगर आप इस समय खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं, तो एक छोटा कदम लें। किसी पुराने दोस्त को मैसेज भेजिए, किसी क्लब या ग्रुप में शामिल होइए, या बस पड़ोसी से बात कीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर गहरा होगा, क्योंकि जुड़ाव ही वो धागा है जो हमारी जिंदगी को रंगों से भरी। संतुलित आहार समय के साथ हमारा शरीर ज्यादा स्पष्ट बोलने लगता है, और हम जो कुछ भी खाते हैं उसका असर पहले से कहीं ज्यादा महसूस होता है। जो पहले मामूली लगता था, अब भारी पड़ने लगता है। एक खराब तरीके से तैयार किया गया भोजन हमारी नींद, पाचन, मूड और यहाँ तक कि रोजमर्रा के सरल कामों के प्रति उत्साह को भी प्रभावित कर सकता है। लंबे समय तक मैं बिना सोचे समझे खाता रहा, कुछ भी, कभी भी, और मैं मानता हूं, मैं खुद को भारी महसूस करता था, थका हुआ रहता था, और पेट हमेशा परेशान रहता था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर देखभाल की मांग कर रहा है, और ये देखभाल मेरी थाली से शुरू होनी थी। मुझे किसी बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने धीरे धीरे शुरुआत की, नमक कम किया, चीनी घटाई, ज्यादा पानी पीना शुरू किया, और ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल किए जो सच में पोषण देते हैं। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, हल्की प्रोटीन। फर्क लगभग तुरंत दिखा। मैं ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा, नींद बेहतर हुई, यहां तक कि मेरा मूड भी सुधर गया। एक और बात जो मैंने सीखी वह थी जलयोजन, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का महत्व। अक्सर हम प्यास को भूख समझ बैठते हैं, और उम्र बढ़ने के साथ प्यास की अनुभूति भी कम हो जाती है। इसलिए मैंने हमेशा पास में एक पानी की बोतल रखना शुरू कर दिया। यह साधारण लग सकता है, लेकिन मेरे स्वास्थ्य में इससे बड़ा फर्क आया। और बात सिर्फ पोषक तत्वों की नहीं है। अच्छा खाना खाने का मतलब है आनंद और स्नेह भी। जब हम दूसरों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं, प्यार से खाना बनाते हैं, तो वह सिर्फ खाना नहीं रह जाता। वह बन जाता है देखभाल, जुड़ाव और एक अच्छी याद। इसीलिए जब भी मौका मिलता है, मैं किसी को लंच या डिनर पर बुलाता हूँ। और जब अकेला होता हूँ, तब भी कोशिश करता हूँ कि खाने का समय खास बने। संगीत लगाता हूँ, मेज सजाता हूँ, धीरे धीरे खाता हूँ। यह अनुभव को बदल देता है। यह मुझे याद दिलाता है कि मैं इस देखभाल के लायक हूँ। मैंने नए स्वादों को आजमाना भी सीखा। नमक की जगह जड़ी बूटियां, चीनी की जगह फल, नई रेसिपी ट्राई करना। सेहतमंद खाना फीका नहीं होना चाहिए। यह स्वादिष्ट, रचनात्मक और रंगों से भरपूर हो सकता है, और होना भी चाहिए। अगर मौका मिले तो किसी पोषण विशेषज्ञ, न्यूट्रिशनिस्ट से जरूर मिलें। कोई जो आपकी विशिष्ट जरूरतों के अनुसार आपको मार्गदर्शन दे सके। मैंने ऐसा किया, और यह मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मेरी दिनचर्या के अनुसार बना आहार योजना मुझे संतुलन और आत्मविश्वास दे सका। आज मैं भोजन को आत्म प्रेम के सबसे बड़े रूपों में से एक मानता हूँ। हर भोजन एक चुनाव है, और जब हम सोच समझकर अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं या चुनते हैं, तो शरीर धन्यवाद कहता है और जीवन उसका जवाब देता है। वित्तीय योजना, पैसों के बारे में बात करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी है, खासकर 60 साल की उम्र के बाद।
क्योंकि यह सिर्फ पैसे होने या ना होने की बात नहीं है। यह उस शांति की बात है जो तब मिलती है जब हमें पता होता है कि अगर कुछ अनचाहा हो जाए तो हम तैयार हैं। और इससे भी ज्यादा, ये उस आजादी की बात है जिससे हम इस जीवन के चरण को बिना डर के जी सकें। मुझे यह समझने में समय लगा। कई सालों तक मैं बिना किसी वित्तीय नियंत्रण के जीवन जीता रहा। पैसे आते थे, खर्च हो जाते थे, और मुझे लगता था कि सब ठीक है। लेकिन एक अनहोनी, एक स्वास्थ्य समस्या जिसके कारण अचानक खर्च करना पड़ा, ने मेरी आंखें खोल दी। मेरे पास न कोई बचत थी, न कोई योजना, और मैं खुद को चिंतित, निर्भर और सीमित महसूस करने लगा। तभी मेरी समझ खुली। मैंने धीरे धीरे शुरुआत की। एक कॉपी उठाई और सब लिखना शुरू किया। मैं कितना कमा रहा हूं, कितना खर्च कर रहा हूं, क्या क्या कम किया जा सकता है। यही था मेरा पहला कदम, खुद को व्यवस्थित करने का। इसके बाद मैंने एक इमरजेंसी फंड बनाया। कोई बड़ी रकम नहीं, बस इतना कि जरूरत के वक्त काम आ सके। समय के साथ वह फंड बढ़ता गया, और उसके साथ मेरी सुरक्षा की भावना भी। यह जानकर कि मैं किसी अचानक खर्च से घबराए बिना निपट सकता हूं, इसकी कोई कीमत नहीं। मैंने निवेश के बारे में भी सीखना शुरू किया। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं बना और जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन बुनियादी बातें समझी। फिक्स्ड इनकम, सुरक्षित फंड, और यह कि मेरा पैसा बिना ज्यादा जोखिम के कहां बढ़ सकता है। और सबसे जरूरी बात, मैंने समझा कि पैसे को यूं ही पड़े रहने देना उसका मूल्य खोना है। मैंने अपने जीवन शैली पर ध्यान देना शुरू किया। मुझे पता चला कि कई बार हम जरूरत से ज्यादा सिर्फ आदत के कारण खर्च करते हैं। रोज की छोटी बचतें महीने के अंत में एक बड़ा फर्क लाने लगी। और एक चीज जिसने सबसे ज्यादा फर्क डाला, मैंने अपने अहंकार को एक तरफ रख दिया और मदद मांगी। एक ऑनलाइन कोर्स किया फाइनेंशियल एजुकेशन पर। फिर एक सलाहकार से बात की। जो ज्ञान पहले जटिल लगता था, असल में वह मुक्तिदायक था। आज मेरा वित्तीय योजना मुझे अमीर नहीं बनाती, लेकिन मुझे आजादी देती है। मैं शांति से यात्रा कर सकता हूं, अपने पोते पोतियों के लिए तोहफे ले सकता हूं, या बस चैन की नींद सो सकता हूं, यह जानकर कि मैं अपनी जिंदगी के नियंत्रण में हूं। और अगर मैं तुम्हें एक सलाह दे सकूं, तो वह यह होगी, अपनी वित्तीय स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए कभी देर नहीं होती। हर छोटा कदम मायने रखता है। योजना बनाना सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह आपकी जीवन की गुणवत्ता की बात है, आपके सुख शांति की, और उस आजादी की जिससे आप तय कर सकें कि आने वाले सालों में आप कैसे जीना चाहते हैं। निरंतर सीखना, कुछ लोग मानते हैं कि एक उम्र के बाद सीखने के लिए कुछ नया नहीं होता, लेकिन मैं बिल्कुल उल्टा सोचता हूं। बल्कि यही वह समय है जब हमारे पास ज्यादा समय और परिपक्वता होती है, और हम बिना जल्दबाजी, बिना दबाव, सिर्फ ज्ञान और जीवन के प्रेम में डूबकर सीख सकते हैं। कई सालों तक मुझे लगता था कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ युवाओं का काम है। लेकिन एक दिन, लगभग संयोग से मैंने कला इतिहास पर एक ऑनलाइन कोर्स में नाम लिखा लिया। उस अनुभव ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया। हर कक्षा के साथ मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। ऐसा लगता था जैसे मैं अपने दिमाग की खिड़कियां खोल रहा हूं, और हर खोज के साथ मैं खुद को ज्यादा जीवंत महसूस करने लगा। इसके बाद मैंने रुकना छोड़ दिया। मैंने कुकिंग कोर्स किया, स्वास्थ्य पर व्याख्यानों में भाग लिया, वे किताबें फिर से पढ़ीं जो सालों से अलमारी में पड़ी थीं। मैंने वाक्य नोट करना शुरू किया, नए विषयों पर खोजबीन की, पॉडकास्ट सुनने लगा। और अचानक मेरा संसार, जो पहले थोड़ा सिमटने लगा था, फिर से फैलने लगा।
सीखने ने मुझे ज्ञान से बढ़कर चीजें दी। इसने मुझे प्रेरणा दी, ऊर्जा दी, बातचीत के नए विषय दिए, मुझे रोज की एक रसता से बाहर निकाला और उससे भी ज्यादा इसने मुझे प्रगति, विकास और बढ़ने की भावना से जोड़ा। एक ऐसा एहसास जिसे हमें जीवन के किसी भी चरण में खोना नहीं चाहिए। इसके लिए किसी कॉलेज की जरूरत नहीं है, न ही कुछ जटिल सीखने की। ये कोई हस्तकला कोर्स हो सकता है, नृत्य की कक्षा, मोबाइल चलाना सीखना, इंटरनेट का इस्तेमाल करना, पहेलियां हल करना या शतरंज खेलना। दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा आप उसे इस्तेमाल करते हैं, उतना बेहतर वह काम करता है। और जितना ज्यादा हम सीखते हैं, उतना ही हम अंदर और बाहर से जवान महसूस करते हैं। मैंने यह भी जाना कि जो कुछ हम सीखते हैं, उसे साझा करना कितना अच्छा होता है। किसी को कुछ सिखाना, कोई जानकारी बताना, किसी की मदद करना, यह न सिर्फ ज्ञान को मजबूत करता है, बल्कि लोगों के बीच जुड़ाव भी लाता है। यह एक शक्तिशाली आदान प्रदान है। सच तो यह है कि दुनिया में अद्भुत चीजों की भरमार है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं, और उम्र कोई बाधा नहीं है। यह तो एक लाभ है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या आपको प्रेरित करता है और क्या आपको अच्छा लगता है। कुछ नया शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती, और अक्सर यही कुछ नया आपके जीवन की खुशी को फिर से जगा देता है। निरंतर सीखना सिर्फ दिमाग को सक्रिय रखने का जरिया नहीं है, यह दिल को जागृत रखने का भी एक तरीका है। स्वायत्तता और स्वतंत्रता। समय के साथ जो सबसे बड़ी चिंताएं सामने आती हैं, वे सिर्फ स्वास्थ्य या पैसे को लेकर नहीं होती, बल्कि अपनी स्वायत्तता, ऑटोनोमिया खोने की होती हैं। यह विचार कि हमें किसी साधारण चीज के लिए भी किसी पर निर्भर होना पड़े, जैसे नहाना, घर से बाहर जाना या अपने फैसले खुद लेना, डरावना हो सकता है। और इससे भी ज्यादा, यह हमारी आत्मसम्मान को गहराई से प्रभावित कर सकता है। मैंने यह डर पहली बार तब महसूस किया जब मैं घर में फिसल गया और कुछ दिनों तक अकेले चलने से डरने लगा। वहीं मुझे एहसास हुआ, अगर मुझे अपनी आज़ादी बनाए रखनी है, तो मुझे उसके लिए खुद को तैयार करना होगा। मैंने छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत की। बाथरूम में सहारा देने वाली पकड़ें लगाईं, ढीले कालीन हटा दिए, अलमारियां व्यवस्थित कीं ताकि रोज की जिंदगी आसान हो जाए। ये बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इसने मुझे बिना डर के चलने का आत्मविश्वास लौटा दिया। तकनीक भी मेरी एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन गई। मैंने दवाइयों के रिमाइंडर, खरीदारी की लिस्ट और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स के लिए ऐप्स का इस्तेमाल सीख लिया। एक आपातकालीन बटन भी लगाया जो जरूरत पड़ने पर मदद से जोड़ देता है। इससे मैं पहले से ज्यादा निश्चिंत होकर बाहर निकलने लगा। सड़कों पर चलने में सुरक्षा महसूस हुई। मुझे लगा कि मैं ज्यादा सक्षम हूं, और यह भावना अनमोल है। मैंने उन चीजों को दोबारा सीखना शुरू किया जिन्हें मैंने छोड़ दिया था, जैसे खाना बनाना। शुरू में तो बस जरूरी चीजें बनाई, फिर धीरे धीरे कुछ आसान और हेल्दी रेसिपी ट्राई की। अपना खाना खुद बनाना एक सुखद गतिविधि बन गई, और इससे मुझे आत्मनिर्भरता का गर्व महसूस हुआ। स्वायत्तता का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ अकेले करें। इसका मतलब है कि आपके पास अपने निर्णयों, अपने वातावरण और अपने रूटीन पर नियंत्रण हो। यह जानना कि मदद कब मांगनी है, और यह भी जानना कि आप अकेले कितनी दूर सुरक्षित रूप से जा सकते हैं। यह स्वतंत्रता और सावधानी के बीच
संतुलन बनाना है। और सच तो यह है कि इसके लिए पहल करनी पड़ती है। कोई आकर आपको आज़ादी सौंपने नहीं आएगा। हमें इसे खुद अर्जित करना होता है, एक एक कदम करके। और जितनी जल्दी हम शुरू करें, आगे चलकर हमारी स्वतंत्रता उतनी ही मजबूत होती है। आज मैं अपने घर को ऐसा स्थान मानता हूं जो मुझे सहारा देता है और साथ ही मुझे मजबूत भी बनाता है। अपनी दिनचर्या को मैं ऐसा मानता हूं जिसे मैं सुधार सकता हूं, ढाल सकता हूं, बेहतर बना सकता हूं। और सबसे जरूरी, अपनी स्वतंत्रता को मैं एक अधिकार मानता हूं, कोई विलासिता नहीं। स्वायत्तता का मतलब है गरिमा के साथ स्वतंत्रता। और हर छोटी छोटी पसंद जो आप खुद की देखभाल, संगठन और सक्रिय रहने के लिए करते हैं, वो सीधे आपकी आज़ादी में निवेश होता है। क्योंकि आखिरकार स्वायत्तता के साथ जीना का मतलब है अपनी कहानी पर अपना अधिकार होना। और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है।